ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हिफ्ज़ा है, हिफ्ज़ा ताहिर, और बाय प्रोफेशन मैं एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ और 1 डेढ़ साल से मैं काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ। तो आने जाने के लिए ऑब्वियसली लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बस के थ्रू कन्विंस करना पड़ता है या आपको वैन लगानी पड़ती है। इसमें आए दिन बस की हड़ताल रहती है, अभी भी चल रही है आई गेस। और वैन में ऑब्वियसली आप जो जॉब कर रहे होते हैं, आप जब वैन लगाते हैं तो उसमें आपको उसकी फ़ीस भी देनी पड़ती है वैन की, जिसमें आधी सैलरी आपको वैन की फ़ीस में देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए मेरे ज़हन में आया था कि मुझे बाइक सीखनी चाहिए या स्कूटी सीखनी चाहिए। बट उसके लिए ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना था जो आपको जेन्युइनली, जो दिल से सिखाने वाले हों, सही तरह के टीचर्स हों। तो बहुत सर्वे करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सुपर वुमेन बाइकर्स यहाँ पे मैं आई थी और मैंने मिस शुमाइला से बात की थी कि मुझे बाइक सीखनी है। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे, और जो चीज़ें उन्होंने मुझे पहले दिन बताई इस तरह से सिखाएंगे। रोड क्लास होगी, आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी। तो बहुत कम वक्त में, मतलब मैंने मुश्किल से शायद 9 या 10 क्लासेस हुई होंगी मेरी। 15 दिन का मेरा कोर्स था, बट 10 दिन से ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज जॉब की वजह से मैं बिज़ी हो गई थी। लेकिन उन 10 दिनों में जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो रोड क्लास उन्होंने दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल में मैं आई थी और तकरीबन फिर बीच में काफ़ी गैप भी आ गया, और उसके अंदर उन्होंने जो मुझे क्लासेस दी वो क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करने के बाद इस काबिल मैं हुई कि मैंने अपनी स्कूटी भी ले ली और फिर मैं मिस के पास आई थी मिस को भी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एक अचीवमेंट है ये मेरा खुद का अकेले का नहीं है। इसमें मेरी तीनों टीचर्स इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ सीखने के लिए निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सिखाने वाले, अगर आपके अंदर एक दो चीज़ें होती हैं, एक आपको सिखाने वाला और एक आपके अंदर की मोटिवेशन। अगर इन दो में से दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप बिल्कुल कोई भी सफ़र हो वो आप आसानी से तय कर सकते हैं। तो एक मुझे सिखाने वाले बहुत जेन्युइन थे, जो किसी भी गलती पे उन्होंने डीमोटिवेट नहीं किया, किसी भी गलती पे उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, या कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि और ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर लोगी। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल मैं बनी हूँ कि अपनी स्कूटी में चला रही हूँ और यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो And- फॉर हिफ्ज़ा और और माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं मिस के लिए लेके आई हूँ। ये मिठाई क्योंकि बनती थी, मुझे बहुत पहले लानी चाहिए थी, बट क्योंकि मैं आ नहीं रही टाइम पे थी। लाइए जब इसने बिल्कुल खरीदी तो वो उसके साथ लेकर आइए, दें आप इन लोगों को और इसको आप भी खिलाएं दे मिठाई, ले दो खिलाएं। अरे एक ही बात है ये ले चल मैं खिलाती चले। हूँ, हाँ, खिलाती इसको हूँ। खिलाएं और मैं खिला देती हूँ। तो ये है हमारी खुशी होती है इसमें भी, इन लोगों के साथ कि जब सब अपनी स्कूटी लेकर आते हैं और चला रहे होते हैं, और जब रोड पे चलाना शुरू कर देते हैं। हिफ्ज़ा की अम्मी भी बहुत डरी हुई है, वहाँ जाओ। हिफ्ज़ा की अम्मी का बहुत, क्योंकि लड़कियों को हर जगह छोड़ा नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, यहाँ पे हम ही लोग हैं, खवातीन हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है तो वुमेन ही कर रही है, कोई लड़का नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हम ही लोग सिखाते हैं, हम खुद सिखाते हैं, क्योंकि जब एक औरत को बाइक चलाना सिखाई जा रही है तो वो औरत ही सिखा रही है, क्योंकि लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती हैं जब 4 लड़के आपको पकड़े हुए होते हैं, तो वो अच्छा लगता भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हम सब फीमेल हैं, इंस्ट्रक्टर भी और सीखने वाले भी, तो वो बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करती है। इसकी अम्मी को भी यही डर था, तो वो आई खुद चेक करके गई एनवायरनमेंट, और अब माशाल्लाह से वो अपनी स्कूटी चला रही है। तो बस आप लोग भी आए, ज्वाइन करें, बाइक चलाना सीखें, स्कूटी चलाना सीखें और खुद मुख्तार हो जाए। यस, यू कैन डू इट।